हमारी कॉलोनी में एक कुत्ता था। वो अक्सर एक फैमिली है जिस घर में वो रहती है, उस घर के बाहर जाकर भौंकता था। अड़ोस पड़ोस के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को अच्छा लगता था, सब मजे लेते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, वो कुत्ता सभी पर भौंकने लगा। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई शांति से आ रहा है, शोर मचा रहा है, कुछ भी, कोई चुपके चुपके जाएगा, उसके ऊपर भी उसका भौंकना शुरू रहता था। ये चीज़ लगातार होती थी, सबको फिर अजीब लगने लगा। जो ऐसे लोग थे जिन पर कुत्ता नहीं भौंकता था, वो बस मजे लेते थे। एक दिन हुआ ये कि वो कुत्ता उन पर भी भौंकने लगा। धीरे धीरे हुआ ये कि अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं जिसके ऊपर वो कुत्ता नहीं भौंकता था। जैसे जैसे वक्त बीता, उस कुत्ते के साथ और भी बहुत सारे कुत्ते हो गए। शुरू में तो ये हल्का फुल्का ऐसे ही लग रहा था कि चलो एक कुत्ता है, ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा, इधर उधर भाग जाएगा, भगा देंगे। लेकिन फिर देखते ही देखते वो कुत्तों का पूरा झुंड बन गया, वो सब पर ही भौंकने लगे। आखिरकार आई वो जानवरों को पकड़ने वाली, आवारा कुत्तों को पकड़ने वाली टीम, और गले में फंसा कर फंदा घसीट कर ले गई। अब कहाँ ले गई हमें नहीं पता। अब इलाके और मोहल्ले में बड़ा सुकून है, अब लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, अब कोई मजाक नहीं उड़ाता है। ठीक इसी तरह से अंधभक्तों की कहानी है। पहले ये मुसलमानों के खिलाफ जहर फैला रहे थे, फिर ये धीरे 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 ईसाइयों पर आए। हालांकि ईसाई बड़े खुश थे, क्या मूल्य मारे जा रहे हैं, अरे जो हो रहा है उनके साथ हो रहा है, हम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन उनकी भी घरों में जब आग लगनी शुरू हुई तो उनको एहसास हुआ कि हाँ जी भाई साहब, ये तो किसी को नहीं छोड़ रहे। बेचारे दलितों की क्या बात करना, दलित तो हमेशा से पीटे जाते हैं। फिर इसके बाद सिख समुदाय हमारा, वो भी निशाने पर आ गया, और ऐसा निशाने पर आया कि उनको अब सीधा खालिस्तानी बोल दिया गया। एक नैरेटिव सेट किया गया कि जो भी मोदी के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ एक टैग लगा दिया जाएगा। अगर मुसलमान समुदाय से एक आवाज़ उठेगी सरकार की नीति के खिलाफ, तो मुसलमान तो आतंकवादी है ही, मुल्ला है, जिहादी है। अगर कोई सिख समुदाय से, किसान हो या सिख समुदाय से हो, वो सवाल करेगा तो वो खालिस्तानी है। और अगर वो हिंदू समुदाय से हो तो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। वो भगवान श्री राम का अपमान करने वाला, वो मुल्लों के घर में जाने वाला, आप समझ रहे हो। तो कोई भी सरकार के खिलाफ जो बोलेगा, एक टैग उसके लिए स्पेशल तैयार है। और आप कितने भी गंदे हो, कितने भी बड़े बलात्कारी हो, कातिल हो, गुंडे हो, मवाली हो, आपके लिए वॉशिंग पाउडर निरमा जैसा काम ये बीजेपी करती है। कुछ भी कीजिए, जब आपको लगे कि अब मेरी लंका लगने वाली है, छपाक से डुबकी मार लीजिए बीजेपी में, सारे दाग साफ। ऐसा ही हुआ है, कई सारी चीजें आपके सामने ऐसी आ चुकी हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि अब सिखों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला इतना जहर फैला दिया गया है कि अब अगर कोई पगड़ी बांध कर जा रहा है तो हिंदू समुदाय उसको खालिस्तानी की नज़र से देखेंगे, और अगर वो सिख हक बात करने वाला हो तो उससे बड़ा आतंकवादी कोई नहीं। किसान आंदोलन के बीच एक ऐसा फुटेज सामने आया है जिसमें एक ऑफिसर है, बड़ा अधिकारी है, अपनी टीम के साथ भीड़ को कंट्रोल कर रहा था। उसी दौरान बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी समर्थक लोगों ने, मोदी भक्तों ने खालिस्तानी कह के संबोधित कर दिया। वो तो ऑफिसर बड़ा अधिकारी था, उसने रगड़ कर रौंद डाला और अच्छे से जलील किया वहीं पर। लेकिन आपको बता दूं कि ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अगर इस पर हम सब मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, दलितों ने मिलकर नहीं बोला तो एक एक करके ये सबको इसी तरह से कुचलते रहेंगे। पहले वो वीडियो आपको दिखा देता हूं जो बेहद जरूरी है। I will take action on this. Yes, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं। अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए। आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते, आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में
नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? Nobody is making any comments on religion. Only you are making. मैंने पगड़ी पहना तो आप मुझे खालिस्तानी बोलेंगे क्योंकि मैंने पगड़ी पहना है? ये आप लोग की हिम्मत है? अगर कोई पुलिस वाला पगड़ी पहना है तो वो खालिस्तानी है? ये आप लोग की औकात? ये आप लोग बोल रहे हैं? ये आपका लेवल है? ये आप लोग का लेवल है? एक पुलिस ऑफिसर जिसने पगड़ी पहना है उसको आप खालिस्तानी बोल रहे हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है? They are making comments. They are saying me खालिस्तानी. क्यों? मैंने टर्बन पहना इसलिए? कौन बोला सर? क्या बोला? रिपोर्ट के अनुसार आईपीएस ऑफिसर हैं जसप्रीत सिंह हैं, एक ईमानदार ऑफिसर है। ट्रैक रिकॉर्ड हमने चेक किया है, पोस्टिंग हमने चेक करी है। डिटेल आपके सामने बताना अभी फिलहाल जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि इनके समर्थन में सिख समुदाय एकदम से खड़ा हो गया और खड़ा होना चाहिए था। मामला वेस्ट बंगाल कोलकाता का था और आपको बता दूं कि मामला गरमा गया है और गरमाना ही चाहिए। बीजेपी को तो सीधा अधिकार दे दिया है मोदी जी ने कि तुम किसी को भी आतंकवादी कह दो, किसी को भी कुछ भी कह दो, इस पर लगाम लगनी चाहिए। अब कोलकाता में सिख समुदाय ने आवाज उठाई है और विरोध किया है। केवल भाई आ जाओ रे। भाजपा अंधभक्तों मोदी और माननीय अमित शाह को शायद सिखों का इतिहास याद नहीं है। सिखों को याद दिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा पन्ने पलटने पड़ेंगे, जरूरी है। बहरहाल दोस्तों, इसी तरह से बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी सिख समुदाय ने जमकर विरोध किया और अमित शाह माफी मांगो के नारे तक लगने शुरू हो गए। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिख विरोधी बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिखों से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। नरेंद्र मोदी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। सिख विरोधी बीजेपी हाय हाय, हाय हाय हाय। बीजेपी हाय हाय, हाय हाय हाय। बीजेपी हाय हाय, हाय हाय। है ना कमाल की बात। अब ये सिख समुदाय ने एकदम से खड़े होकर तत्परता से सतर्कता दिखाई कि भाई हम मुर्दा नहीं है, जिंदा हैं। हमारी पग पे बात आएगी तो ये तो सनकेगी और ये सिख सड़क पर होगा। लेकिन ये तत्परता मुसलमानों में नहीं है। मुसलमान फजर में उठ जाए नमाज के लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ समय बाद रमजान आ जाएगा, रमजान पाक, तो आप देखिएगा बड़े से बड़े नल्ले उठेंगे, बहुत बड़े नमाजी बन जाएंगे और उनकी भी नमाज 15 रमजान 16 रमजान तक। उसके बाद धीरे धीरे वो भी घर में। शुरू में भाई आप रीले डालेंगी, फोटो डालेंगी, जो भी अल्लाह के और उनके बीच की बात है सब सोशल मीडिया पे जाएंगी। आप समझ रहे हो, सिर्फ दिखावा है। लेकिन जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, सलमान अजहरी को कौन याद कर रहा है? अब मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए कहां उठ रही आवाज, मुझे बताइए। 2 जगह, खत्म, खलास। तो मुसलमान आज पूरी दुनिया में, छोड़िए मैं भारत की बात करूं, इसलिए पिट रहा है क्योंकि हमारी ही कमी है, हम ही बेगैरत हैं भाई। हमारा आलिम दीन जेल चला जाता है, लेकिन हमें भाई बिरयानी चाहिए। हम तो नल्ले नारी खाएंगे भाई साहब। हलक से रोटी उतर जाती है, सुकून से बिस्तर पर नींद आ जाती है। दूसरे समुदाय से हम खुद को कंपेयर नहीं करते कि एक आईपीएस ऑफिसर या एक सीनियर अधिकारी के पग पे बात आ जाती है तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं और हम 2 दिन बाद अपने आलिम दीन को भूल जाते हैं जो हमारे लिए ही बोलता है ना। कमाल की बात। और आप जानते हैं मैं जो बोलता हूं उसको तुरंत साबित कर देता हूं। पाउशिंग पाउडर निरमा वाली बात कही थी ना, आइए
सनी मिश्रा नाम का एक व्यक्ति जिसके ऊपर मात्र 15 केस हैं, माशाअल्लाह से हिस्ट्री शीटर है अगला इंसान, गुंडा है और खुद को गुंडा मानता है। अब उसको अपना पाप धोना था, तो राम तेरी गंगा मैली तो है ही, तो उसने सोचा इसमें क्या भाई डुबकी लगाऊं, चलो भाई बीजेपी में डुबकी लगा लेते हैं। तो आपके सामने ये मिश्रा जी लाल घेरे के अंदर हैं, सनी मिश्रा जी नाम है इनका, ध्यान से देख लीजिए। अब इनकी तस्वीर आपके सामने चलाने वाला हूं और खुद आप समझ जाइएगा कितने बड़े शरीफ इंसान हैं। हाँ, बहुत जबर भाई गुंडा है और 38 के रिवॉल्वर गिराने की औकात रखते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे जफर भाई? शहर में बस 2 ही नाम है, सनी बाबा और जफर भाई, 2 ही नाम। मनवाना है ठोका है नहीं अब सारे पाप माफ हो जाएंगे। मोदी जी खुद इनको इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। वाह, बहुत बढ़िया भाई बहनों, ये देश का सबसे शरीफ आदमी है। बस मिल गई क्लीन चिट मेरे भैया। दोस्तों, एक चीज आपने नोटिस नहीं की वैसे तो सड़क पर हिंदू मुसलमान हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू मुसलमान यूनिटी देखनी है तो गुंडागर्दी और गलत कामों में देखिए। वीडियो में आपने जफर भाई साहब को देखा जफर और सनी मिलकर पूरे शहर में भौकाल काट रहे थे तो आप समझ रहे हैं बीजेपी में भी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो भले ही सोशल मीडिया पर और दुनिया के सामने जाकर मुसलमानों को गाली बकते हैं, लेकिन जमीन पर उतरकर मुसलमानों का हाथ थामकर गुंडई भी करते हैं और सारे कर्मकांड भी करते हैं। एग्जाम्पल आपने खुद ही देख लिया, मुझे इतना बोलने की जरूरत भी नहीं है। बाकी बीजेपी कितनी ईमानदार है, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में आप देख चुके हैं। बीजेपी का पहला ये पोस्ट देखिए कि ये तो सिर्फ झांकी है, और जिस गोदी मीडिया को खरीदा है उसी का स्क्रीनशॉट लगाकर दिखा दिया कि बीजेपी 16 वोटों से जीत गई है और इंडिया अलायंस 12 वोट में हार चुका है। बहरहाल आपको पता है कि धोखेबाज, धोखाधड़ी करने वाली इस बीजेपी ने किस तरह से खेल खेला और सुप्रीम कोर्ट में वो शख्स नंगा हो गया जो कैमरे में पकड़ा गया था। हो गया, खेल हो गया, कर गया। लेकिन दोस्तों खेल पलट गया है। मेरे दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा चंडीगढ़ मेयर चुनाव से साबित हो गया कि ये चुनाव जीतते नहीं, चुनाव चोरी करते हैं। ये कहने वाला कोई और नहीं, केजरीवाल है। दोस्तों, आपको ये तस्वीर याद होगी कि जब मेयर कुलदीप कुमार तड़प कर रोए थे क्योंकि उनके साथ फ्रॉड हुआ था और उम्मीद नहीं थी कि उनको कोई न्याय मिलेगा, लेकिन आज उनके आंसू जो है रंग लाए हैं और आज कुलदीप कुमार मेयर घोषित हो गए हैं चंडीगढ़ के, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। सुनिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय अदालत का, क्योंकि उन्होंने आज लोकतंत्र की जीत हुई है, चंडीगढ़ वासियों की जीत हुई है और इंडिया अलायंस की जीत हुई है। ऐसा नहीं है कि जो है बीजेपी अपराजय है, वो हराई जा सकती है। अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो हर जगह हराएंगे। वहीं मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में नंगा साबित हो गया वो व्यक्ति जो कैमरे में देखकर सारा खेल कर गया था। उसे लगा मोदी जी वहां बचा लेंगे। भाई, जिसके आदेश पे पालन कर रहा है कुछ तो भरोसा कर रहा होगा ना। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में तो उसने मान ही लिया कि हाँ, हमने थोड़ा 8 बैलेट पेपर में गड़बड़ छेड़छाड़ करी थी। अब मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि बीजेपी का जो पालतू है उनमें से एक स्पेशल पालतू है, नाम है उसका सुशांत सिन्हा। यह काला बच्चा बैठकर क्लास देता है पाठशाला में बीजेपी यानी करंट गवर्नमेंट के। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बीजेपी का है, नहीं, अगर ये किसी और की सरकार होती तो ये उसके अंडे चाट रहा होता। बहरहाल अब आपको बता दूं कि मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ये क्लियर हो गया कि उसने गलत किया। गलत करने वाला, धांधली करने वाला कह रहा है कि हाँ जी मैंने धांधली करी। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि हाँ तुम पकड़े गए। लेकिन चाटुकारिता करने वाला स्पेशल वीडियो बनाकर
उस धांधली को सही साबित कर रहा था और सरकार का, बीजेपी का बचाव कर रहा था। ये बीजेपी बिस्किट पता नहीं कौन से फेंकती है, बड़ी वफादारी करते हैं। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय कोर्ट या अधिकारी इस बंदे पर क्या एक्शन लेंगे जो एक झूठ, एक फरेब, एक प्रोपेगेंडा चला रहा था। देखिए इसका ये वीडियो में एक चीज गौर कीजिए, आपको नीचे सारे पन्ने नजर आ रहे हैं, यानी जितने वोट पड़े थे 36 के 36 वो वहां पर रखे। और ये अनिल मसीह हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, जिनके निरीक्षण में ये चुनाव हो रहा था, वो पेन से कुछ लिख रहे हैं। अब इसे धांधली वाला वीडियो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि 8 वोट इन्होंने खुद अपने पेन से इनवैलिड कर। ये सारी चीजें कैमरे में लाइव रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा देखिए, वहां बात चल रही है, ऐसा नहीं किसी दूसरे कमरे में जाकर ये सब कर। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहां बैठकर बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए, पन्ना एक बैलेट पेपर उन्होंने उठा के रखा, उसके पहले एक रखा था, तो 2 ऑलरेडी हो गया है, और तीसरा उठवा के उन्होंने आगे फेंका 3, और वो चौथा पन्ना उठाते हैं और उस चौथे पन्ने को आगे फेंक देते हैं। नंबर 4, ये पन्ना नंबर 5 है, बैलेट पेपर नंबर 5, पन्ना नंबर 6 जिस पर आप देखिए। अब कोई बताइए इस पे कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई। अब स्पेशल इसको क्लास करनी चाहिए जिसमें ये साबित खुद करे कि हाँ गलत है वो बंदा और मुझसे गलती हुई। न ये माफी मांगेगा जब तक पूरा देश इस पे लानत नहीं भेजेगा। अभी पूरा देश खड़ा हो जाए इसके खिलाफ, अभी युवा जाग जाएं और ऐसे एंकरों की क्लास लगाना सोशल मीडिया पर शुरू कर दें, सवाल पूछना शुरू कर दें तुरंत, क्योंकि इनकी नसों में माफी वीर का खून है ना, तुरंत माफी मांगेंगे। इसके अलावा आपको रोककर एक बात कहना चाहते हैं भाई साहब, हम नेशनल प्राइम टाइम की वैल्यू कीजिए। जितने आपके मुंह में दांत नहीं है उतने सारे केसेस झेल रहे हैं हम। ये अकेला इतने सारे केस झेल रहा है सिर्फ इस बिना पर कि आप दुआओं में याद रखेंगे और जो मैं कहूंगा उसकी वैल्यू करेंगे। नेशनल प्राइम टाइम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिसमें हल्द्वानी, किसान आंदोलन, बिहार में दंगा, हर चीज को सबूत के साथ हमने एक्सपोज किया था। आपके सामने यूट्यूब का मेल मौजूद है। गवर्नमेंट ने स्पेशली रिक्वेस्ट करके रजाग्राफी की उस नेशनल प्राइम टाइम को डिलीट करवाया है। मैं इसीलिए कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो को तुरंत डाउनलोड किया कीजिए, जल्दी से देख लिया कीजिए, चैनल को रिफ्रेश करते रहा करिए। साथ ही आपसे यह भी गुजारिश करूंगा कि इसीलिए ये हम स्कैनर लगाते हैं ताकि हमारी कमर न टूटे। रजाग्राफी को देखने में मज़ा आता है, सुनने में मज़ा आता है कि भाई ये क्या बात कर रहा है, अपने दिल की बात कर दी इसने, तो हमारे मुंह की बात कह दी, भाई हिम्मत वाला है। लेकिन केस लड़ने के लिए ना रकम चाहिए होती है। यहाँ कंपनी रन करने के लिए, लोगों से एडिटिंग का काम लेने के लिए, अपने फ्रीलांसर पत्रकारों के लिए पैसा लगता है। आप समझ रहे हैं, यूट्यूब से अर्निंग होती है और यूट्यूब की वीडियो को डिलीट करवा दिया जाए और येलो आइकन डलवा दिया जाए तो इनकम हो जाती है 0। तो आज ये खुल के बोल रहा हूँ, इस बात को समझिए। जो आपके लिए काम कर रहे हैं ना, आप उनके साथ खड़े रहिए। बहरहाल आपको लगातार बता रहा हूं कि माहौल देश का चुनाव से पहले बेहाल किया जा रहा है, आग लगवाई जा रही है, तबाही मचवाई जा रही है। ये देखिए, हिंदू संगठन का एक व्हाट्सएप ग्रुप आप देख लीजिए जिस पर ना व्हाट्सएप कार्रवाई करेगा ना हमारी जांच एजेंसियां। हिंदू रक्षा दल हापुड़ लिखता है एक व्यक्ति, उसका नंबर आपको नजर आ रहा है। भाइयों सबको बता दूं, ये मेरे गांव का कब्रिस्तान है जिसकी साफ सफाई करनी थी, जो कि कर दी है। उसके बैठने के लिए मेज डाली जाएगी, शुद्धिकरण करना है क्योंकि हमारे गांव में मुस्लिम नहीं है, पूरा गांव हिंदुओं का है, तो हम उस कब्रिस्तान को एक पार्क का रूप देंगे। एक राम नाम का व्यक्ति लिखता है कि ग्रुप में ध्यान रखना कोई मुखबिर जिहादी ना हो। हिंदू संगठन से जुड़े हुए और हिंदू संगठन के नेता खुल्लम खुल्ला इसी तरह से नफरत फैला रहे हैं और जो नफरत फैला रहा है उसको प्रमोट कर रहे हैं आपके सामने। मस्जिद में पढ़े नमाज, घर में करें हलाला, आखिर सलमा कहाँ जाए, ना ससुर छोड़े ना साला, तेरी जय हो ताला। पुराना हो लिया झूला झूल, बाप को मत भूल, इस्लाम की इतनी तारीफ न कर, मैंने भी पता छोड़े ना साला, तेरी जय हो ताला, तेरी जय हो अल्लाह। इसकी तो कोई नया चिल्लाएगा, अल्लाह को कहने वालों का क्या हुआ, सोचो सारी बातों को, अब या तो इसके गले पे काटो या फिर। पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत में दंगा भड़काया जाए, लेकिन आज अगर भारत में शांति है ना, तो डंके की चोट पर कह रहा हूं कि हम मुसलमानों की वजह से ही है कि मुसलमान अड़ नहीं रहा है, मुसलमान पिटना मंजूर कर रहा है,
लेकिन भारत माँ के दामन पर आग लगे, भारत की सरजमीन पर कोई धब्बा लगे, ये आज भी मुसलमान को मंजूर नहीं है। वरना किसी के बाप से नहीं डरता मुसलमान, किसी और से क्या कद्दू डरेगा। इतिहास उठाकर देख लो एक से एक योद्धा है। वो तो आज भारत की एकता को तोड़ने में, नोचने में बीजेपी लगी हुई है, वरना भारत की सबसे बड़ी ताकत ये एकता थी। यहां पर यही कहना चाहूंगा कि भारत के मुसलमानों को इल्म पर जोर देना चाहिए, इल्म पर जोर देना चाहिए। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इल्म पर जोर दिया है, इल्म पर। आपको पता है ना, यह खुशी की खबर है, केरल के 50 उलमाओं ने, 50 मौलवियों ने केरल के हाई कोर्ट में एज अ वकील अपना नामांकन किया है। इसी तरह से अगर मुसलमान एजुकेशन में आगे आए, हर सेक्टर में आगे बढ़े, तो आपको बता दूं कि हम सिर्फ कलम से और संविधान की ताकत से ही जीत जाएंगे। मुसलमानों को हर तरह से, हर जगह से भड़काया जा रहा है, लेकिन मुसलमानों ने भी सब्र की इंतहा को पार कर दिया है। भारत के मुसलमानों ने दिखा दिया है कि वो करबला के चाहने वाले हैं, वो हजरत इमाम हुसैन के गुलाम हैं। जिस तरह का सब्र करबला में, मैदाने जंग में हजरत इमाम हुसैन ने सब्र दिखाया, पूरा घर कुर्बान कर दिया, पूरे खानदान अपना सब कुछ लुटा दिया, सिर्फ इसलिए कि ये इस्लाम बच जाए। इसी तरह से आज मुसलमान पिट रहा है, अपने आशियानों को टूटता हुआ देख रहा है, अपने प्यारों की मॉब लिंचिंग देख रहा है, अपनी माँ बहनों के ऊपर आंच आते हुए भी अल्लाह का नाम लेकर सब्र कर रहा है कि हमारे भारत पर आंच ना आए। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान कमज़ोर है, इसका मतलब ये कि मुसलमान साबिर है, और जो सब्र करने वाला है परवरदिगार उसके साथ है। अब जब सामने वालों ने देखा कि अरे हमारे टटपूंजियों से तो मुसलमान भड़क नहीं रहा, तो बीजेपी पार्टी के नेता खुद मैदान जंग में नफरत फैलाने के लिए आ गया। दोस्तों, इस बीजेपी के नेता को देखिए, अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, पता नहीं किस चीज़ के डॉक्टर हैं, सुधांशु त्रिवेदी, जबकि ये उनका ओरिजिनल अकाउंट नहीं है। लेकिन अगर कोई ब्लू टिक खरीद रहा है और अगर बीजेपी का नाम इस्तेमाल कर रहा है, नेता का नाम इस्तेमाल कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी से इसका गहरा कनेक्शन है, क्लियर कट। अब उस अकाउंट से क्या पोस्ट किया गया है, एक नॉन मुस्लिम लड़की है, पीछे टोपी लगाए मुसलमान है, उसको हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। जबकि मैं हकीकत आपको दिखा दूं तो होश उड़ जाएंगे। चलिए पहले इनका ही भूत उतारते हैं। ये जापान की एक महिला टूरिस्ट आई थी भारत में। वो जब घूमने फिरने गई तो सनातन धर्म का रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लड़का जो उसको छेड़ता है और अपना हाथ में लिंग लेकर हिलाना शुरू कर देता है। तो ये हिंदू समुदाय का व्यक्ति ये करता है, दुनिया के सामने ये वीडियो पहले से मौजूद है। ये जो तस्वीर लगाकर मुसलमानों को गरियाया गया है, गलत दिखाया गया है, आइए एक और तमाचा इनके मुंह पर मारते हैं, मेरा साथ दीजिएगा। देखिए, तुम्हारी हकीकत यह है, तुम बलात्कारियों का और तुम्हारी महिलाएं बलात्कारियों का तिलक लगाकर आरती उतारकर स्वागत करती हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों का स्वागत करने वाला कौन है और वो किस धर्म से हैं आप जानते हैं। इसी तरह से माहौल खराब करने के लिए बीजेपी आईटी सेल वालों ने फेक अकाउंट बनाकर महीने भर का पैसा भी खर्च करके ब्लू टिक खरीद करके नफरत फैलाने के लिए इन्वेस्टमेंट करी है। आपकी स्क्रीन पर ये एक पैसा वाला नाम का यूजर अकाउंट है, वो एक पोस्ट को रीट्वीट करता है मोहम्मद जुबैर को और लिखता है कि हिंदी मोहम्मद की भी कमज़ोर थी, 60 साल की आयशा को 60 साल पढ़ लिया। अगर आपकी इजाज़त हो तो बम्बू करें। शुक्रिया। आइए अब इन्हीं के धर्मगुरु से मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बोलेंगे तो बस आप मज़े लीजिए कि अपने गरीबान में न झाँक कर दूसरे के घर पर पत्थर फेंकने वाले का क्या होता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जबकि उम्र उस समय 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गड़बड़ बोल रहे हैं क्या?
6 साल की, हाँ। भगवान राम में और सीता जी में 9 वर्ष का अंतर। 15 वर्ष की अवस्था राम जी की है विवाह के समय, और 6 वर्ष की अवस्था। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? दोस्तों बस यही कहूंगा, मुसलमानों से अपील करूंगा कि सब्र का दामन थाम के रखिएगा, दिमाग और आंख खुले रखिएगा, जागरूकता फैलाइए कि देश में ये हो रहा है और सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ भी बात अगर आपको सुनने में आ रही है तो पहले वेरीफाई कीजिएगा और अपने उलमा से डिस्कस कीजिएगा। जो गली में नेतागिरी करते फिरते हैं वो कभी हक बात बोलने की सामने से हिम्मत नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ लौंडियों के पिछवाड़े, अगवाड़े और कमर को देखने से बेहतर ये है कि देश में क्या चल रहा है उस पर भी आप अगर 2 घंटा बैठकर रील ताड़ रहे हैं तो 1 घंटा निकाल कर ये भी देखिए कि देश में चल क्या रहा है। ये हमारे लिए बेहतर है, जानकारी ही आपका बचाव है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, पूरे मुल्क के लिए दुआ कीजिए, शांति और अमन की अपील कीजिए और कोशिश कीजिए कि सिर्फ रमज़ान के नमाजी ना बने। जय हिंद।